प्रकाशित वाक्य। इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों के सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और दिशा परिवर्तन में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 1 दर्जन से भी ज्यादा शहर और नगरों का नाम रखा गया है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया बहुत ही सुंदर शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारे के प्रेम का शहर। और इस नाम का जो पहला शहर था उसमें एक चर्च था जो इस शब्द के अर्थ के अनुसार जीते थे। मसीह ने बड़ा प्रेमपूर्ण पत्र इस चर्च को लिखा और सुरक्षा और प्रयोजन के लिए मजबूत प्रतिज्ञा भी की। उनके विश्वास योग्यता के प्रतिफल के रूप में आधुनिक चर्च जो प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस प्राचीन फिलाडेल्फिया के चर्च से सीख सकते हैं। और आज हम इनसे सीखने वाले हैं आज के संदेश में, जिसका नाम है विश्वास योग्य चर्च। ये 7वें नंबर पर है हमारी नई सीरीज प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में। मैं आशा करता हूँ आप इस विश्वास योग्य चर्च के बारे में देखेंगे आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। ये फिलाडेल्फिया को लिखा गया पत्र तो पूरी तरह से सकारात्मक है। बाकी सारी पत्रियों में हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि तेरे विरुद्ध में मुझे ये कहना है, तुमने ये किया है, यानी तुम्हारे बारे में ये अच्छी बातें हैं तो ये बुरी बातें हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया के चर्च के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं बताई गई। प्रभु कलीसिया की तारीफ करते हैं। सबसे पहले पत्र की जो मंजिल थी वो तो फिलाडेल्फिया के शहर के लिए है जिसे आज हम जानते हैं अलाइसर, ALYSR। आज इस शहर का यही नाम है जो पहले फिलाडेल्फिया था। फिलाडेल्फिया नाम रखा गया परगमस एटलस फिलाडेल्फस पर। यह उसका नाम था जिसने ये शहर बनाया। और अवश्य ही अगर आप काफ़ी समय से हैं तो आप जानते हैं कि फिलाडेल्फिया शब्द इसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम। और पेंसिल्वेनिया के एक शहर का यही नाम है फिलाडेल्फिया। अगर आप इस शहर में किसी स्पोर्टिंग इवेंट में गए होंगे तो जानते होंगे कि मुश्किल से ही ये भाईचारे के प्रेम का शहर हो सकता है। फिलाडेल्फिया ये शब्द नए नियम में 7 बार आया है और साथ ही इस शहर के नाम के लिए भी उपयोग हुआ। प्रकाशित वाक्य में 2 बार इसका उपयोग हुआ फिलाडेल्फिया के शहर के लिए। लेकिन ये शब्द फिलाडेल्फिया भाईचारे का प्रेम इसका उपयोग हुआ बाइबल में और 7 अलग जगह पर। ये 2 शब्दों से बना है, फिले यानी प्रेम और डेल्फास जिसका मतलब है भाई, भाई का प्रेम। नए नियम में हमें कई बार प्रोत्साहित किया गया कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें। हमें भाईचारे से प्रेम रखने के लिए कहा गया है। यही फिलाडेल्फिया शब्द है जिसका सामान्य रूप में उपयोग हुआ। और फिलाडेल्फिया ये एक शहर का भी नाम है आशिया माइनर में जिसे ये पत्र लिखा गया था। इनमें से हर एक पत्र इतिहास में एक समय काल को दर्शाता है। फिलाडेल्फिया के चर्च को जो पत्र लिखा गया था उसका समयकाल शुरू होता है 19वीं सदी की शुरुआत से चर्च के रैप्चर तक, और युग के अंत में लौदीकिया की कलीसिया पर यह ओवरलैप होता है। और ये महत्वपूर्ण है जैसे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि इस समय में महान मिशनरी आउटरीच हुई और उस समय बहुत बड़ी बेदारी भी आई और पूरे संसार में चर्च फैलता गया। ये सब हुआ इतिहास के फिलाडेल्फिया के समय काल में, जैसे हम इतिहास में से देखते हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया किसी न किसी रूप में स्थापित रहेगी ही जब प्रभु यीशु वापस आएंगे। निश्चय ही हम इस बात को जानते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया यीशु मसीह के वापस आने के पहले के युग के बारे में बताती है।
जैसे आप जानते हैं, देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में इनमें से हर एक पत्र में प्रभु यीशु मसीह खुद को कुछ नाम देते हैं, अपने बारे में कुछ विवरण देते हैं। ये दिलचस्प है कि इस कलीसिया पर उसने खुद को कैसे बताया। प्रकाशित वाक्य 3:7 में हमें बताया गया कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है वो ये कहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है कि यीशु पवित्र हैं। वो चाहते थे कि फिलाडेल्फिया के लोग उसकी पवित्रता को याद रखें। पहले से अस्तित्व रखने वाले परमेश्वर तो पवित्र हैं, उसमें केवल वही स्वभाव गुण हैं जो कि केवल परमेश्वर में हैं। वो पवित्र परमेश्वर हैं और फिलाडेल्फिया के विश्वासियों को याद दिलाते हैं अपनी पवित्रता के बारे में। केवल ऐसा ही व्यक्ति योग्य है जो कि फिलाडेल्फिया के विश्वासियों से कहें कि उसमें विश्वास का जीवन जिए। पहला पत्रस 1:15 में हमें बताया गया, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसके पहले कि कोई दूसरे से पवित्रता का जीवन जीने की मांग रखे, उसे पवित्र होना चाहिए। और इसलिए ये पत्र तो उस पवित्र ने लिखा है। ये पत्र पवित्र यीशु ने लिखा है फिलाडेल्फिया के चर्च को। अब फिर देखिए, ये केवल पवित्र ही नहीं लेकिन वो सच्चे भी हैं, जो सत्य है। और इसका संबंध है सच्चे यानी सत्य होने से और साथ ही असलियत या असली चीज होने से, और आप जो होने का दावा करते उसका सार। और बाइबल कहती है कि यीशु केवल पवित्र ही नहीं यानी सिद्ध रूप में धर्मी ही नहीं, यानी जिनमें कोई भी पाप नहीं है, उसके साथ वो सत्य है, असली है। वो शुद्ध जीवित यीशु है। वो ढोंगी नहीं है, पवित्रता का दिखावा नहीं करते हैं। जो दावा करते हैं वो वही हैं। जब आप समझते हैं कि यीशु कौन है और आप उसके चरित्र को समझते हैं, तब आप समझने लगते हैं कि कैसे वो पवित्र और सत्य हैं। और वो हमें इसी के लिए बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि हम पवित्र बने, वो चाहते हैं कि हम सच्चे हो, हम बिल्कुल असली बने रहें। आप पवित्रता का दिखावा कर सकते हैं, जैसे मानो कुछ पहन लिया, लेकिन बाइबल कहती है यीशु पवित्र ही नहीं लेकिन सच्चे पवित्र हैं, और हमें भी वैसे ही होना है। फिर बाइबल कहती है कि वो महान हैं। वचन 7 कहता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह यही तो करते हैं। वो द्वार खोलते हैं और वो द्वार बंद करते हैं। कितने लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु द्वार खोले तो वो खुला रहता है, और जब वो द्वार बंद करे, यानी कितने लोगों ने इसका सामना किया जब यीशु ने द्वार बंद कर दिया था। यानी हमारे बदले में उसका जो काम है ये महान काम है। और ये चर्च, फिलाडेल्फिया के चर्च को खुले द्वार का चर्च भी कहा गया है, और क्यों कहा गया इसे हम देखेंगे। लेकिन हम भूल नहीं सकते हैं कि फिलाडेल्फिया के चर्च के लिए द्वार इसलिए खुला था क्योंकि यीशु के पास चाबियां थी। वो द्वार खोलते हैं और वो द्वार बंद करते हैं। अब हम अध्याय 3 के 8वें वचन में आते हैं। यहाँ पर प्रभु इस चर्च के बारे में ये डायग्नोस देते हैं। ये चर्च 4-5 अलग अलग तरीकों से बताया गया है, जो कि आप ये अनुमान लगाए कि कौन सी बात है जो इस चर्च को ऐसा चर्च बनाए जो कि परमेश्वर चाहते हैं। ये उसके बारे में बहुत अच्छा विवरण है। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा चर्च बने जो परमेश्वर चाहते हैं, तो उसके कुछ स्वभाव गुण यहाँ हैं, तो हमें इसका पालन करना। और मैंने इसे 3-4 तरीके से लिखा हुआ है। बहुत ही सरल शब्दों में से यहाँ पर लिखा गया है। चाहे वो पढ़े लिखे थे या फिर अनपढ़ थे, चाहे जो भी हो, बाइबल बताती है कि ये चर्च बिल्कुल ऐसा ही था। सबसे पहले इनके पास अवसर का एक खुला द्वार था जो परमेश्वर ने खोला था। देखिए वचन 8 में क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। याद रखिए, चाबियां उसके पास है। चाबियां यानी द्वार खोले तो कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा, और बंद करे तो कोई भी उसे खोल नहीं पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के सामने खुद को प्रकट करते हैं और फिलाडेल्फिया के इस चर्च से कहते हैं, तुम ऐसे चर्च हो जिसके सामने बहुत से अवसर है, तुम्हारे सामने खुला द्वार है। और ये बात दिलचस्प है, जैसे आप सेवकाई में होते हैं और मैं पिछले 4 दशकों से ऐसा कर रहा हूँ, तब आप जानने लगते हैं कि कुछ द्वार खुले हैं और कुछ बंद हैं। और मुझे याद है कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था और मैंने ये वाक्य देखा, स्विम रैमसी, जो इस तरह से द्वार के बारे में कहते हैं, यानी ये तो अपने भौगोलिक क्षेत्र से इन लोगों के लिए उठकर खड़े होना है। फिलाडेल्फिया के चर्च के लिए इतने खुले द्वार क्यों थे, इसे गौर से सुनिए। इस नगर की परिस्थिति इस चित्र को पूरी तरह से बताती है। फिलाडेल्फिया ऐसा नगर था जो लंबी तराई में था और पिछले भाग में खुला हुआ समुंदर था। फिलाडेल्फिया से बाहर निकलने के बाद यहाँ के रास्ते फर्जियन लैंड और ग्रेट सेंट्रल प्लेटो में ले जाते और एशिया माइनर की बड़ी जगह पर ले जाते। यही वो मार्ग था जो स्मरना के हार्बर तक ले जाता था ताकि एशिया माइनर के पूर्वोत्तर में जा सके।
और सामान्य रूप में पूर्व की ओर उसमें से एक भाग इफिसस से जोड़ता था और उस समय की ये ऐतिहासिक ट्रेड रोड के लिए खुला द्वार था और इसीलिए फिलाडेल्फिया तो गेटवे का कीपर था प्लेटो के लिए। दूसरे शब्दों में फिलाडेल्फिया इसके कोने में खड़ा था। ये सारी चीजें इसके पीछे थी, आप इसे नहीं पा सकते जब तक कि फिलाडेल्फिया में ना आए। फिलाडेल्फिया वो द्वार था जिसमें से जाकर ही आप इन सारी जगहों पर पहुंच सकते थे और इसके कारण ये बहुत ही निश्चित शहर हो गया था, यानी कुछ जगह पर नहीं जा सकते थे जब तक कि फिलाडेल्फिया से न जाएं। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस चर्च से कहा, मैंने तुम्हें कार्यनीति की जगह पर रखा है, जहां पर जाना है वहां नहीं पहुंच सकते जब तक कि यहां ना आए। मैंने तुम्हें महान अवसर दिया है और खुला द्वार दिया है। जॉन स्टार्ट ने इसे बहुत ही उत्तम तरीके से बताया है। मसीह के पास चाबियां हैं और वो द्वार खोलते हैं। तो आइए हम अपने तरीके से द्वार खोलने की कोशिश न करें जबकि द्वार बंद हो चुके हैं। हमें उसका इंतजार करना है ताकि वो हमारे लिए द्वार खोलें। मसीह के कारण बहुत ही नुकसान किया जाता है, बहुत ही कठोर ऐसी गवाहियों के द्वारा। हमारे मित्रों को मसीह के लिए जीतना तो सही दिखाई देता है, रिश्तेदारों को और दफ्तर के लोगों को भी, लेकिन कई बार हम तो परमेश्वर से भी ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं। धीरज रखें, प्रार्थना करें और ज्यादा प्रेम रखें। अपेक्षा से गवाही देने के अवसर का इंतजार करें। हमारे भविष्य के लिए यही गलतियां हैं। धीमे होने के बजाय ज्यादा रफ्तार के कारण हम गलतियां करते हैं। धीरज धरने के बजाय धीरज छोड़ने से परमेश्वर के उद्देश्य धीरे धीरे बकते हैं। और अगर द्वार बंद है तो उसे गिराने की कोशिश मत कीजिए। तब तक राह देखिए कि जब तक मसीह चाबी लेकर उसे न खोलें। मैंने इसे बिल्कुल सच पाया है। मैं आपको बताऊं, आराम से रहने के बजाय मैं रफ्तार बढ़ा रहा था और कई दरवाजों को मैंने तोड़ने की कोशिश की। और जब मैं जबरदस्ती करके उस पार चला गया तो बस यही पाया कि परमेश्वर के समय का इंतजार करता तो सब कुछ बहुत बेहतर होता। और इसलिए चर्च को आज्ञा दी है, क्योंकि ये चर्च तो परमेश्वर के द्वारा अलौकिक रूप में नियुक्त है। ये उसकी सामर्थ्य और उसकी महानता की शाश्वती में है कि उनके पास गवाही देने के लिए खुले द्वार होंगे। और इसलिए ये चर्च उस समय के लिए बहुत ही अद्भुत चित्र है, जब चर्च के इतिहास में इतना कुछ हो रहा था, जब बड़े मिशनरी काम शुरू हो रहे थे और सुसमाचार फैलते जा रहा था, जब सुसमाचार प्रचार चर्च का मुख्य उद्देश्य था और बहुत सी जगह पर चर्च शुरू किए गए और परंपरा में क्या हो रहा है उस पर गौर कर रहे थे। ये फिलाडेल्फिया का युग है, ये तो खुले द्वार का युग है। देखिए, बहुत ही अजीब शब्द है यहाँ पर अध्याय 3 में इस चर्च की एक और विशेषता के बारे में। यहाँ पर ये कहता है, देखिए कहता है कि तुम्हारे सामने खुला द्वार है, लेकिन यहाँ पर वचन 8 के अंत में ये कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। अब ये कहना तो सच में बहुत अजीब है, यानी बहुत ही अजीब बात के लिए दूसरी बार उससे कहा गया है। इस पत्र का लेखक कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम में सामर्थ थोड़ी है। ये ऐसे लगता है कि ये अजीब सा कहा गया है ना, यानी आप ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि कोई कहे कि तुम में थोड़ा बल है। लेकिन प्रभु यहां पर इस चर्च से यही कहते हैं, तुम्हारे पास बड़ा मौका है, तुम्हारे पास खुला द्वार है। और चर्च के बारे में एक और खास बात जो मुझे पसंद आई, तुम में सामर्थ थोड़ी है। यहां पर अजीब बात यह है, उसने कहा कि परंतु थोड़ी सामर्थ है। दूसरे शब्दों में ये नहीं कि चर्च में थोड़ी सी सामर्थ और किसी हद तक ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं कि परंतु इनमें थोड़ा बल है, ताकि इसकी सामर्थ का स्रोत तो निश्चय ही प्रभु पर ही आधारित रहे। यानी वो समझ गए थे कि बल कहां से आता है। ये चर्च है जिसका बिल्कुल खुला द्वार है, लेकिन वो समझ गए कि वो इस योग्य नहीं है और ना ही उनमें ये योग्यता है कि उस द्वार में से होकर जाए अगर वो अपने बल में से करते हैं। यहाँ ईश्वरीय नम्रता की समझ है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। न तो धन, न प्रभाव, न उन्नति की स्कीम, न ही बहुत उत्तम वक्ता होना और न ही संगीतकारों की हारमोनी हमें प्रभावी सेवकाई दे सकती है। केवल प्रभु ही द्वार खोलते हैं और केवल प्रभु ही बढ़ोतरी देते हैं। और अगर आप में थोड़ा बल है तो ठीक है, अगर आप में थोड़ी सामर्थ्य है तो आप उसकी सामर्थ्य पर आधारित रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि चर्च तो बस बढ़ते गया, रातों रात बड़ा हो गया, फिर गायब हो जाता है। कई बार जब प्रभु आशीष देते हैं तो आप सोचते हैं ये परमेश्वर नहीं, लेकिन आपके खुद के कारण हैं, और आप भूल जाते हैं कि केवल परमेश्वर ही महान है और केवल वही है जो आशीष देते हैं, वही जो द्वार खोलते हैं और बंद करते हैं। और जब भी प्रभु द्वार खोलते हैं और हम उस द्वार में से होकर जाते हैं
और अगर हम नहीं जानते हैं कि हम मसीह में कौन है तो हम सोचते ये बस हमारे बारे में है और सोचते ये हमारा काम है, उसका नहीं। तो दूसरी बात जो इनके लिए सच थी कि परमेश्वर ने इनके लिए मौके का द्वार खोला था और ये परमेश्वर के बिना सामर्थ्यहीन थे। तीसरी बात प्रभु वचन के लिए इनका समर्पण था। देखिए वचन 8 में, तूने मेरे वचन का पालन किया है। चर्च ने विश्वास किया कि बाइबल अधिकार की है और उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। एक सवाल है जो मुझसे बाकी सबसे बढ़कर पूछा गया, पास्टर जर्मया आप क्या सोचते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके कारण चर्च गिर जाता है या विवाह खत्म हो जाता है? मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता, मैं इसका उत्तर जानता हूं। जब परमेश्वर का वचन चर्च के इस केंद्र से निकाला जाता है तो बाकी सब कुछ गिर जाता है। पिछली बार कब हुआ जब किसी ने वचन खोल कर ये कहा कि प्रभु ये कहते हैं? देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को केंद्र से निकाल दे तो ये बाकी चीजें वो सब ऐसे बिखर कर गिर जाएंगे। जब वचन चला जाएगा तो इस्राएल के लिए सही मनोदशा नहीं होगी, क्योंकि आप नहीं जानते बाइबल इस्राएल के बारे में क्या कहती है। आप चकित होंगे कि पिछले हफ्ते कितने तो भी लोग जो नहीं जानते थे कि बाइबल में लिखा है कि हमें इस्राएल से कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब आप नहीं जानते बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है तो ये बिगड़ता है। जब आप नहीं जानते बाइबल चर्च के बारे में क्या कहती है तो ये अपने प्रभाव को खो बैठता है। यानी इस चर्च के बारे में ये दिलचस्प बात है और मैंने इसे महत्वपूर्ण बात पाई है क्योंकि हमने ये सीखा है। और बाइबल बताती कि ये चर्च परमेश्वर के द्वारा इतना आशीषित क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने वचन को माना, यानी उसे अपना केंद्र बनाया। केवल चर्च में ही नहीं रखा लेकिन उसे अपनी जिंदगी में भी रखा। उन्होंने प्रभु वचन का पालन किया और फिर यीशु मसीह के लिए गहरी ईमानदारी थी और उन्होंने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखिए, फिलाडेल्फिया के अंतिम समय तक बहुत ज्यादा मतभेद था यीशु के ईश्वरत्व के बारे में, लेकिन फिलाडेल्फिया के विश्वासी अपने विश्वास में डट कर खड़े रहे कि यीशु मसीह कौन है। उन्होंने विश्वास किया कि वो परमेश्वर शरीर में आए मनुष्य जाति के उद्धारक हैं। उन्होंने कहा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर हैं और हम उसके नाम का इनकार नहीं करेंगे। आपको याद होगा रोमी साम्राज्य में उन्हें कहना था सीजर ही परमेश्वर है, आपको याद है ना? उन्हें वेदी के सामने बलिदान लेकर जाना था और यीशु का इनकार करके कहना था सीजर ही परमेश्वर है। फिलाडेल्फिया के लोगों ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया, वो प्रभु के लिए खड़े रहे। जब आप इन विशेषताओं को देखते हैं, जब चर्च को प्रभु आशीष देते हैं तो वो चर्च कैसे दिखता है? चर्च कैसे होगा जब परमेश्वर उसके लिए अवसर के बहुत से द्वार खोल देते हैं? सबसे पहले चर्च जानेगा कि प्रभु ने ये द्वार खोले हैं। चर्च जानता है कि परमेश्वर अगर उन्हें सामर्थ न दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चर्च प्रभु वचन के लिए समर्पित है और वो प्रभु यीशु के लिए ईमानदार हैं। अगर चर्च ये 4 काम करें तो वो अपने आप को ऐसी जगह पर रखेंगे कि परमेश्वर उस चर्च के द्वारा महान काम करें। अब यीशु ने इस चर्च से यही कहा। वचन 9 से हम देखते हैं, उसकी यही घोषणा है फिलाडेल्फिया के चर्च के लिए। वो उनके शत्रुओं को अपमानित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ेंगे और जानेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यानी हम यहाँ पर परेशान करने वाले इन यहूदियों को देखते हैं कि जो पूरे एशिया माइनर में घूम रहे हैं, जो आकर इस तरह से कहते हैं कि वो प्रेरिताई की सेवकाई के साथ में यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के हाथ के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया के चर्च से कहते हैं, उनकी परवाह मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:9 कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है। यहाँ पर फिलाडेल्फिया के चर्च में उनके बारे में फिर से बताते हैं, लेकिन अब उन्हें सहने के बारे में नहीं कहते हैं। इस चर्च से प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें अपमानित करेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। और किसी ने बताया कि प्रेरित पौलुस तो इस सच्चाई का अच्छा उदाहरण है। उसने शुरू में कलीसिया को सताया और विश्वासियों को जेल में डाला और उन्हें मारा, लेकिन ऐसे सताव के एक मिशन में जब वो दमिश्क जा रहा था, प्रभु ने उसे बंदी बनाया और उसे विश्वासियों को बंदी बनाने नहीं दिया। और फिर हम जानते हैं कि ये सताने वाला एक आराधक बन गया और यीशु मसीह के लिए वो एक चैंपियन बन गया। प्रभु ने इस चर्च से प्रतिज्ञा की कि वो उनके शत्रुओं को अपमानित करेंगे। जब आप प्रभु के लिए जीते हैं और उसकी अगुवाई में चलने के लिए अच्छी कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए आपके युद्ध लड़ते हैं। आप युद्ध नहीं लड़ते, प्रभु युद्ध लड़ते हैं और ये युद्ध तो प्रभु का होता है। हम हमेशा लड़ना चाहते हैं, कहते हैं युद्ध तो दूसरे लोगों से हैं,
फिर परेशानी में आते हैं, हम लोगों से लड़ते हैं, लेकिन युद्ध लोगों से नहीं। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, यही तो वचन कहता है। हमारा युद्ध दूसरे लोगों से नहीं है, हमारा युद्ध आकाश के हाकिमों से है, जो परमेश्वर के कामों के विरुद्ध में आते हैं, और हम उन युद्धों में लड़ नहीं सकते हैं। केवल प्रभु यीशु उन युद्धों को लड़ सकते हैं। उसने प्रतिज्ञा की कि उनके शत्रु को अपमानित करेंगे और परीक्षा की घड़ी में उन्हें बचाएंगे। मैं इस पर गौर करना चाहता हूं, क्योंकि नए नियम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और ये केवल फिलाडेल्फिया शब्द से बहुत बढ़कर है। फिलाडेल्फिया चर्च को दिखाने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक तस्वीर बताऊं। अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ें तो चर्च के बारे में अध्याय 1 से 4 में बताया गया है। अध्याय 5 के बाद पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया है। उसके बाद आप चर्च शब्द प्रकाशित वाक्य की किताब में कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो क्लेशकाल के बारे में है, और परमेश्वर पृथ्वी पर वो सब करते हैं। तो चर्च कहाँ पर है? चर्च स्वर्ग में है। यानी वो चर्च के बारे में रैप्चर के समय तक लिखते हैं, फिर चर्च तो स्वर्ग में चले जाता है, और फिर प्रकाशित वाक्य में बाकी सब क्लेशकाल के बारे में जिसमें चर्च नहीं है। और अब इस अद्भुत वचन में यानी प्रकाशित वाक्य 3:10 में वो फिलाडेल्फिया के लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं, जो कि हमारे लिए उपलब्ध है। आइए देखते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखे जाने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ध्यान दीजिए, ये पत्र तो एक खास चर्च को लिखा गया था। इस प्रतिज्ञा का प्रांत के सताव से कोई संबंध नहीं है। वो फिलाडेल्फिया के चर्च से ही नहीं कहते, ये नहीं कि तेरे प्रांत में जो सताव आएगा उससे मैं तुझे बचाए रखूंगा, नहीं, लेकिन कहता है मैं तुझे परीक्षा के बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर यानी सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ वो लोकल बात नहीं कर रहे हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। ये परीक्षा का खास ऐसा समय नहीं जो बस आएगा और चला जाएगा, जिसमें वहां पर सुरक्षा हो। ये प्रतिज्ञा फिलाडेल्फिया के चर्च से है, और इतिहास में ये जो चर्च को दर्शाता है उससे है कि प्रभु परमेश्वर के पास में विशेष योजना है कि वो उन्हें क्लेश का अनुभव करने से बचा कर रखेंगे। मैं क्लेशकाल के पहले के रैप्चर पर विश्वास करता हूँ। अगर इसका अर्थ नहीं जानते हैं, मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि इस पृथ्वी पर क्लेशकाल शुरू होने के पहले ही यीशु आएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि वो क्लेशकाल के मध्य में आएंगे, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो क्लेशकाल के अंत में आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो अभी क्लेशकाल में हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह क्लेशकाल के पहले आएंगे ताकि हमें घर ले जा सके। इस प्रतिज्ञा को देखिए, मैं तुझे परीक्षा के समय बचाकर रखूंगा। गौर से देखिए कि बाइबल क्या सिखाती है। प्रभु यहाँ फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कह रहे हैं, अंतिम दिनों के सच्चे चर्च से, और वो इन विश्वासियों से कहते हैं, तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है तो मैं तुम्हें परीक्षा के समय से बचाकर रखूंगा जो पूरे संसार पर आएगा, कि पृथ्वी पर रहने वालों को परखें। परीक्षा का समय जो ये शब्द आया है, इसके जगह परखे जाने का समय कह सकते हैं, और निश्चय ये क्लेशकाल के बारे में बताता है जो कि भविष्य में आने वाला है। और प्रभु हमें यहाँ पर ये प्रतिज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे उस क्लेश काल के समय से। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यहाँ पर हमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी बता रहे हैं, जिन्हें आग के भट्टे में डाला गया, तो उन्होंने देखा कि प्रभु उन्हें बचाने के लिए वहां पर आग में उतर आए। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें परीक्षा में रखूंगा, ऐसे नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि मैं परीक्षा के समय, क्या शब्द है, बचा रखूंगा। आप परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि मैं परीक्षा में तुम्हारे संग रहूंगा, जैसे वो हमारे साथ हमारी परीक्षा में हैं। बाइबल कहती है कि भविष्य में वो हमें परीक्षा से पूरी तरह दूर रखेंगे, हमें पूरी तरह से उससे दूर रखेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल ये नहीं कहती है कि मैं तुम्हें परीक्षा के समय के बीच में संभाले रहूंगा। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें परीक्षा से बचा कर रखूंगा, और इसके लिए यहाँ पर शब्द उपयोग हुआ कि मैं तुम्हें उससे बहुत दूर रखूंगा। आप उसके पास नहीं रहेंगे, उसमें नहीं रहेंगे, उससे बहुत दूर रहेंगे। आप क्लेशकाल में से होकर नहीं जाएंगे। हम क्लेशकाल के पहले उठाए जाएंगे, ये मानते हैं। यही कारण है कि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल सिखाती है, और चर्च क्लेशकाल में से होकर नहीं जाएगा। बाइबल कहती है अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप पर कोई भी दंड आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में है। ये नहीं कहता कि थोड़ी दोष भावना होगी या फिर थोड़ा क्लेश होगा, लेकिन क्या कहता है, कुछ नहीं, कोई दंडाज्ञा नहीं। शायद आप कहें पास्टर मैं अभी जिसमें से जा रहा हूं ये क्लेशकाल नहीं है, तो फिर क्या है? मैं कह रहा हूं कि इस पूरे संसार में क्लेश काल शुरू हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं क्लेश काल में चर्च बचाया जाएगा, लेकिन यीशु ने फिलाडेल्फिया के चर्च से कहा मैं तुम्हें क्लेश काल से बचा कर रखूंगा। इस समय से हमें सुरक्षित रखने का तरीका है कि हम इस डर से छुड़ाएं जिसमें परखा जाना होगा।
यहाँ चर्च को स्पष्ट प्रतिज्ञा दी गई कि वो उसे क्लेश काल से बचाएंगे जब इस संसार पर क्लेश आएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में अध्याय 1 से 3 में यहाँ चर्च शब्द 19 बार आया है, लेकिन अध्याय 4 के बाद जब क्लेश काल शुरू हो जाता है उसके बाद चर्च शब्द इस पूरी किताब में एक बार भी नहीं आता। क्या ये दिलचस्प नहीं? क्यों? क्योंकि हमें क्लेश काल में उठा लिया गया है। हम क्लेश काल की कहानी के भागी नहीं हैं। हम स्वर्ग में होंगे। अगर आप इसका अर्थ इस तरह से नहीं समझते हैं तो मैं यही कहूँगा, आप चाहो तो उसमें से जा सकते हैं। आमेन, आमेन। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि वचन की यही शिक्षा है कि अगर हम विश्वासी हैं और मसीह को हमने स्वीकार किया है, बाइबल कहती है जिसने मसीह को स्वीकार किया है एक दिन आसमान खुल जाएगा और यीशु आएंगे और हम आसमान में उसके पास उठाए जाएंगे और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ में रहेंगे। आपके पास्टर के रूप में मैंने आपको पहले भी बताया, जब ऐसा होगा तो मैं उसमें भागी रहूंगा। मैं ऊपर उठाने वाले की राह देख रहा हूँ, नीचे ले जाने वाले की नहीं। आमेन, आमेन। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ ये होगा जब मैं रैप्चर में उठाया जाऊंगा और फिर उसके बाद में क्लेश काल शुरू हो जाएगा। तो क्लेश काल के उस समय में मैं कहाँ पर रहूंगा? मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ रहूंगा। ये प्रतिज्ञा जो फिलाडेल्फिया के चर्च से की गई, जो अंतिम दिनों के चर्च को दर्शाती है, ये तो वो अद्भुत पल होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्लेश काल शुरू होने के पहले यहाँ पर इस वचन में हमें ये अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रयोजन रखा कि हमें परीक्षा के समय से बचा ले। अगर क्लेश काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बस एक ही नाम देंगे, ये तो दंड आज्ञा का समय होगा। और बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में हैं, यानी जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड आज्ञा नहीं है। अब वो प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके शत्रुओं को अपमानित करेंगे और परीक्षा के समय उन्हें बचाएंगे, और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखिए क्या कहते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक खंबा बनाऊंगा। मैं पूछता हूँ इसका अर्थ क्या है? यीशु ने जब पतमोस के टापू पर यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी तो कहा मैं शीघ्र आ रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल तुरंत आ जाएंगे? शीघ्र का मतलब ये नहीं कि वो तुरंत आएंगे समय काल में, लेकिन ये कि जब वो आएंगे तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा, यानी पल भर में, पलक झपकते ही। कुरिन्थियों की पत्री का लेखक कहता है आखिरी तुरही फूंकते ही। उसका आना पल भर का ही होगा, वो शीघ्र आने वाले हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वह आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में। तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।